का आगाज करें। बिजली चोरी रुकी ना, लाइन लॉसेस, रिकवरी भी एक बड़ा मसला। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने अपनी सारिफीन की जेबों से निकाल ली। सारिफीन से सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 253 अरब से ज्यादा वसूल। दुनिया न्यूज ने बिजली तकसीमकार कंपनीज की हर धर्मी बेनकाब कर दी है। इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए पाकीज़ा, फोर्थ क्वार्टरली एडजस्टमेंट में ये तमाम तर जो रकम है 253 अरब से ज़ायद ये वसूल की गई है और इसमें 188 अरब रुपए जो है वो सिस्टम के जो कैपेसिटी चार्जेस है वो सारिफीन से वसूल किए गए। और सिस्टम के कैपेसिटी चार्ज के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि नेशनल ग्रिड से एक डिस्को को लेट सपोज 1300 मेगावाट बिजली एलोकेट होती है और सिस्टम की ख़राबियों की वजह से अगर वो 1200 लेते हैं और 100 मेगावाट है वो वापस सिस्टम में चली जाती है तो उसके कैपेसिटी चार्जेस भी सारिफीन से वसूल किए जाते हैं जो 188 अरब रुपए बनते हैं। इसके साथ साथ ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट की मद में 16 अरब रुपए तो लिए गए सारिफीन से, लेकिन कोई ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट के कोई जो फ़वाइद है वो नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ जो माहाना कास्ट एडजस्टमेंट है उसका जो इम्पैक्ट आता है तो उससे तकरीबन 15 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो सारिफीन से वसूल किए गए। ये तमाम तर जो पैसे हैं ये 4 जो सहमाई एडजस्टमेंट है उसमें वसूल कर लिए गए। ताहम जो डिस्कोज है ना तो उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई और ना जो उनका तरसीली और तकसीमी निज़ाम है वो बेहतर हो सका। कुछ डिस्कोज, अगर पाकिस्तान में 10 डिस्कोज है और अगर कुछ डिस्कोज की बात की जाए तो उनके नुकसानात उनके एसेट से जो है उनकी कीमत ज़्यादा हो गई। अगर कैस्को की बात की जाए, अगर पेस्को की बात की जाए या अगर मैपको की बात की जाए, इन तमाम डिस्कोज में एक तो मुलाजमीन की भी कमी है और इसके साथ साथ इस जो इनका जो तकसीमी निज़ाम है वो इंतहाई बोसीदा हो चुका है और इनके नुकसानात इतने बढ़ गए हैं कि हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं है कि इनको प्राइवेटाइज अगर करना है तो किस तरीके से करें, या अगर इनके जो ऑपरेशनल चार्जेस हैं अगर वो लॉन्ग टर्म मुआहदों के तहत देते हैं तो किस तरह कोई देगा ना, कोई हुकूमत इनको लेने के लिए तैयार है। जी ठीक है। ज़ीशान यूसुफज़ई इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मरियम नवाज कहती हैं कि कौम की उम्मीद नवाज शरीफ है। अवाम को महंगाई, महंगे बिलों से निजात की ज़मानत नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ दहशत गर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब के डिवीजन और अजला के सदूर का इजलास। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत। तो कौम की उम्मीद नवाज शरीफ है, ये कहना है मरियम नवाज का। और कायद मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ का वापसी का प्लान। नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल सऊदी अरब और फिर दुबई जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का सऊदी अरब में 4 रोज़ क़याम करने का इम्कान है। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के बाद दुबई पहुंचेंगे। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है दुबई से सीनियर लीगी रहनुमाओं के हमराह पाकिस्तान पहुंचेंगे। निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि मालूम है कौन दहशतगर्दी कर रहा है। तमाम वाक़यात के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। दहशतगर्दों के खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा ज़रूर करेंगे। दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। मासूम लोगों को टारगेट करना फसादियों का काम है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रियासत पता है कि कौन कर रहा है, कहां से ये सब हो रहा है। हमने ये फैसला कर लिया है कि जीरो टॉलरेंस है, कोई इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं है। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे। हम इनके खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, चाहे वो आईबीओस की सूरत में हो, चाहे जो मर्जी फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी, एक पाकिस्तानी का खून इस बेदर्दी के साथ बहाया गया, उसके लिए कोई जगह नहीं है। उन दहशतगर्दों के लिए, उनके फैसिलिटेटर्स के लिए, उनके सिंपैथाइजर्स के लिए हम अगेंस्ट जाएंगे। हल्का बंदियों में आबादी के तनासब का मामला, वाफन की जायजा रिपोर्ट जारी। 180 हल्कों में आबादी का फर्क 10% उमूमी इजाजत से तजावुज़ है। 20% से ज्यादा हल्कों की आबादी में कमी बेशी की शरह 10% की कानूनी हद से ज्यादा है। रिपोर्ट में ये सामने आया है। ये फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मुसाफी राय दही के उसूल के भी खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन मुजवज़ा हल्का बंदियों पर मकामी सतह पर एतराज़ात वसूल करे। फाफन रिपोर्ट में ये सामने आया है। इलेक्शन कमीशन इदारे शुमारियात को आबादी के तफसीली अदाद-ओ-शुमार जारी करने की हिदायत करे। हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट और हल्कों की फहरिस्तों में आबादी का फ़र्क पार्लियामान की मंजूर तरमीम के तहत नहीं किया गया है। कौमी असम्बली के 11 हल्कों में हालिया तरमीम का इत्तलाक करते हुए बैनुल अज़लाई हल्के बनाए गए हैं। इन 11 कौमी असम्बली के हल्कों में से 6 खैबर पख्तूनख्वा में, 3 पंजाब
और 2 सिंध में हैं। सूबाई असम्बली का एक हल्का 1 से ज्यादा अजला के इलाकों पर मुश्तमिल है। 10% से ज्यादा आबादी के फर्क वाले हल्कों की तादाद 2022 की हल्का बंदियों से भी बढ़ चुकी है। इलेक्शन कवायद को हालिया तरमीम के मुताबिक अपडेट ना करने के बायस आबादी की अदम मसावात सामने आई हैं। रिपोर्ट में ये सब कुछ सामने आया है। एक पूरी असम्बली के किसी भी 2 हलकों के दरमियान आबादी का फर्क हर मुमकिन हद तक 10% से कम होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में मियां नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, मुआशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देकर पाकिस्तान का मैमार बनाना है। इन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाना है। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास बात करने के लिए हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इजलास में कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को आमद पर इस्तकबाल की अब तक की तैयारियों का जायजा लिया गया। पार्टी रहनुमाओं ने अब तक के इंतजाम के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं, अहदेदारों और कारकुनों के जज्बे को सराहते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए कमर कस ली गई है और मुआशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। हमारी तवज्जो, सलाहियतों और इक़दामात का रुख अवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ था और है और रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का असल एजेंडा अवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देकर पाकिस्तान का मोमार बनाना है। उन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाना है। शहबाज शरीफ ने चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ और दीगर अहदेदारों और पार्टी रहनुमाओं को पार्टी को फाल और मुतहरिक करने पर शाबाश दी और अब तक के इक़दामात को सराहा। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को तमाम तंजीमों के साथ कोऑर्डिनेशन को मौसर बनाने की भी हिदायत की गई है। जी ठीक है, हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मोनी सिलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज ने FIA की दरखास्त पर समाअत की। मोनी सिलाही के तलबी के समन की तामील के लिए बैरून मुल्क इरसाल किए गए। मोनी सिलाही तलबी के समन जानबूझकर वसूल नहीं कर रहे। FIA ने इस्तदा की कि अदालत मोनी सिलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए मोनी सिलाही की काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मजीद कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। पंजाब में आशोबे चश्म की सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान आशोबे चश्म के 452 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सुबह भर में 10,269 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल्स में आई ड्रॉप्स वाफर मिकदार में मुहैया कर दिए गए हैं। शहर लाहौर समेत सूबे भर में अशुबे चश्म की वबा में तेजी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अशुबे चश्म के 452 नए मरीज सामने आ गए। अब तक लाहौर में अशुबे चश्म के मरीजों की तादाद 23,397 हो गई है। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान अशुबे चश्म के 10,269 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में अब तक अशुबे चश्म के कुल 3,94,795 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में 24 घंटों के दौरान अशुबे चश्म के 1540, मुल्तान में 1048, फैसलाबाद में 1132 और रावलपिंडी में 175 नए मरीज सामने आए हैं। वजीर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स भी वाफर मिकदार में मुहैया कर दी गई हैं। अशुबे चश्म खतरनाक नहीं और न ही इससे बिनाई मुतासिर होने का खदशा है। अशुबे चश्म का मर्ज 8 से 10 दिन तक खुद ब खुद ठीक हो जाता है। डॉक्टर जमाल नासिर का मजीद कहना था कि शहरी आंखों की सफाई का खास ख्याल रखें, तेज धूप और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं। अशुबे चश्म में मुब्तला शख्स के कपड़े और तौलिए वगैरह अलहदा रखें। ICC पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट और सहाफियों के भारतीय वीजों के लिए इकदाम करे। PCB ने ICC को खत लिख दिया है। PCB ने ICC को खत में लिखा है कि 6 अक्टूबर को पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलना है, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को अभी तक वीज़े जारी नहीं हुए।
भारत ने वर्ल्ड कप कवर करने वाले सहाफियों की वीज़ा दरखास्तें अभी तक वसूल नहीं की। आईसीसी जल्द सहाफियों और क्रिकेट फैंस को वीज़ा जारी करने के लिए इकदाम करे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होगा।